एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट के बारे में। सरफेसी एक्ट 2002 का है। जैसा कि इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इतना बड़ा सा इसका जो है फुल फॉर्म है। तो जनरली लोग जो है सरफेसी एक्ट के नाम से ही जानते हैं। आज का हमारा जो वीडियोस है वो खास करके उन एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो IBPS SO स्किल 2 का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हाल फिलहाल अभी 28 दिसंबर को जो है इसका एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, तो उन सब के लिए जो है ये एक जो है रामबाण साबित होगा, क्योंकि 40 जो क्वेश्चंस के हैं वो लगभग 25 से 30 एक्ट के मिला के पूछे जाएंगे, तो सब पढ़ना उचित नहीं है। तो हम यहाँ से इस एक्ट के केवल जो है क्रीम मटेरियल लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो उद्देश्य की बात करते हैं। तो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बिना कोर्ट जाए हुए अपनी एनपीए का मतलब बोलते हैं जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वसूली करने का अधिकार उसके पास होता है। ठीक है बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, डेफिनेशन क्लॉज में अगर हम आ जाएं तो डेफिनेशन में यहाँ लिख रखा हूँ ऑलरेडी। उसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो मैं बताऊंगा। जैसे 2A अपीलेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2C बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2O NPA। ठीक है, ये उसके बाद 2D बैंकिंग कंपनी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है सिक्योर्ड डेप्ट देख लेना 2ZE में। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि किस में रजिस्ट्रेशन की बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसेट की, वो सेक्शन 3 में है। बस ओनली इतना। लागू होने वाले संस्थान यानी कि जहाँ पे एक्ट जो है ये लागू होंगे, सबसे पहले जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वहाँ पे लागू होंगे। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें उन पे ये एक्ट लागू होंगे यानी कि वित्तीय संस्थान में। NBFC, ठीक है, NBFC पे भी लागू होंगे कुछ शर्तों के साथ। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इस बात का है कि कहाँ पे लागू नहीं होंगे। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना कि कृषि भूमि पर लागू नहीं होता। पहली बात तो ये है। लेस देन अगर 1 लाख रुपया डेप्ट है, ठीक है, बिना सिक्योरिटी वाले ऋण पे भी लागू नहीं होता, जैसे जहाज विमान पे भी लागू नहीं होता। और छात्र ने अगर कोई ऋण लिया है, कोई डिप्ट लिया है, कोई कर्जा लिया है, तो उन पे भी जो है सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। कब लागू होगा? सिंपल सी बात है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब खाता NPU बन जाए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए। ठीक है, यानी कि 90 दिन से अधिक किस्त बकाया हो। यानी कि किस्त जो है ना जमा करने की डेट होती है, जब कोई भी बैंक से जो है लोन लेता है तो उसको किस्त बनती है और किस्त जमा करने का वो डेट होता है। अगर वो 90 दिन तक किस्त बकाया रखता है और जमा नहीं करता तो उसका जो खाता होता है NP हो जाता है, और तब ऐसे एक्ट उस पर लागू हो जाते हैं। दूसरी बात, बकाया की राशि जो है 1 लाख रुपए से अधिक हो। ठीक है, बकाया कुल ऋण का 20% या उससे अधिक हो। ठीक है, यानी कि जितना उन्होंने कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो बकाया जो है उस कर्जे का 20% से अधिक होना चाहिए। तो ऐसे खाते जो है NPA हो जाते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो है सेक्शन 13 क्लास 2 है। 60 डेज का नोटिस जो है उधारकर्ता को भुगतान हेतु मिलता है। बैंक को 15 डेज में जवाब देना अनिवार्य होता है। ये इतनी बात आपको याद करना है। सेक्शन 3 क्लास 4 में भुगतान न कर पाने पर कार्रवाई क्या है चीज़ है। देखो, संपत्ति जब्त हो जाएगी उनकी, नीलाम हो जाएगा, प्रबंधन अपने हाथ में ले सकता है, ये सारी बातें जो है हो सकती हैं। सेक्शन 14 की बात करते हैं। DM और SDM की सहायता से ये कब्जा किया जाएगा। सेक्शन 17 जो है DRT, जिसे डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, वो दिया हुआ है। 18 में DRAT, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान देना है। DRT में अपील की सीमा 45 डेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उसके बाद सरफेसी जो एक्ट है ना, वो सिविल कोर्ट जो है, नो सिविल कोर्ट इंटरवेंशन, यानी कोई भी सिविल कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सेक्शन 30.4 जो है सिविल कोर्ट जुरिडिक्शन बार्ड है, यानी कि
ये बात सेक्शन 34 में है। डीआरटी और डीआरआईटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करने का काम यानी कि पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा करती है। ठीक है, तो हमने जो है इस पूरे एक्ट को बहुत ही कम टाइम में, मिनिमम 5 से 6 मिनट में हमने जो है जो भी इसके क्रीम मटेरियल थे, जो भी क्रक्स था, वो मैंने आपके जो है समक्ष रखा है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा। आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जो है वीडियो का अपडेट पाना है आपको तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।